हाइंस के लिए थे और कुछ वो हाइंस को कहती है कि आपको ये डॉक्टर रिटर को देने हैं। हाइंस जब उसे डॉक्टर रिटर के पास लेकर आता है तो रिटर देखता है कि वो लेटर पहले से ही खुले हुए हैं। उसे गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि अलोइस मुझे ये लेटर डायरेक्टली भी तो दे सकती थी। ये लोग हाइंस की बेइज्जती करते हैं तो हाइंस गुस्से में अलोइस के पास चला जाता है और कहता है क्या जरूरत थी तुम्हें वो लेटर मुझे देने की, तुम क्या हमारे दरमियान में लड़ाई करवाना चाहती हो। तो अलोइस कहती है रिटर ने भी तो ऐसे ही किया, तुम्हारे और हमारे दरमियान में लड़ाई करवाने के लिए तुम्हारे वाटर सोर्स को पूल के तौर पर हमें बताया जहां हम जाकर एंजॉय करने लगे। हाइंस उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि डॉक्टर रिटर अक्सर ही उन्हें परेशान किया करते थे। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि हाइंस और उसकी वाइफ अपना घर बना रहे थे, यहाँ पत्थरों को जोड़ जोड़ कर। इतने में अलोइस और उसके दोस्त भी उन्हीं के घर के पास आ जाते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ करीब कैंपिंग करने वाले हैं क्योंकि बीच साइड पर जहाँ हमने कैंपिंग की हुई थी वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। अलोइस उनसे कहती है कि हम आप लोग को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जब हमारा रिजॉर्ट बन जाएगा तब हम यहाँ से चले भी जाएंगे और ना ही आपका वाटर सोर्स ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जल्द ही रुडोल्फ जो कि एक इंजीनियर है यहाँ पर एक नया वाटर सोर्स ढूंढ लेगा। कई दिन गुजर जाते हैं, रुडोल्फ दिन रात मेहनत करता है, खुदाई करता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई वाटर सोर्स नहीं मिलता और इस चीज से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। गुस्सा ज्यादा उसे इस बात पे भी आता है कि वो अकेला ही काम करता रहता है जबकि यहाँ पर अलोइस और रॉबर्ट अपने एंजॉयमेंट में ही लगे रहते हैं। एक दिन उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अलोइस और रॉबर्ट के प्राइवेट टाइम में जाकर उन पर गुस्सा होने लग जाता है। वो अलोइस से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब था कि तुम मुझे यहाँ ले आई, मैं एक इंजीनियर हूँ, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं था, यहाँ कोई गार्डन नहीं था, तुम बस मुझे यहाँ खींच लाई हो और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। इन चीजों से अलोइस को गुस्सा आ जाता है और वो हर्ट होकर जंगलों में चली जाती है। इतने दिन हो गए थे इन लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं था, इसीलिए रॉबर्ट और रुडोल्फ हाइन के घर पर नजर रखने लग जाते हैं वहां से फूड चुराने के लिए। दिखाया जाता है कि आज मार्गरेट को अजीब सा पेट में दर्द होने लगा था। वो जान गई थी कि टाइम आ गया है जब उसे एक बेबी को जन्म देना होगा। वो हाइंस को जोर जोर से आवाजें देकर बुलाती है लेकिन हाइंस करीब नहीं था। वो बाहर निकलती है, सब लोगों को मदद के लिए बुलाती है, चिल्लाती है। रॉबर्ट और रुडोल्फ छुपे रहते हैं लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं निकलती। मार्गरेट यहाँ से निकलकर अलोइस के टेंट के पास जाकर मदद मांगने का डिसाइड करती है और पीछे से दिखाया जाता है कि मौका पाकर वो लोग मार्गरेट के घर चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। इधर अलोइस भी मार्गरेट की दुख भरी आवाज सुनकर भी टेंट से बाहर नहीं निकलती क्योंकि उसे मार्गरेट की मदद करनी ही नहीं थी। मार्गरेट थकी हारी अपने घर वापस आ जाती है और उसके वापस आते ही रॉबर्ट और रुडोल्फ छुप जाते हैं वो सारा खाना लेकर जो उन्होंने अभी चुराया था। मार्गरेट के पास अब कोई चारा नहीं था, वो न्यूज़पेपर जमीन पर बिछाती है और अकेले ही बच्चे को पैदा करने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि दिखाया जाता है कि वो दोनों चोर छुप